खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछवादून खबर। हमारी पहचान महावर ज्वेलर्स, चौक बाजार निकट प्रकाश होटल, विकास नगर, देहरादून। लड़का हो या फिर लड़की की शादी के शुभ अवसर पर खरे सोने से बने आभूषण खरीदने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9412962552 9458908500। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। चुनाव जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस के लोग अपनी ताल ठोकने पर तैयार हो चुके हैं। विकासनगर, सेलाकुई, सहसपुर, चकराता, देहरादून सभी विधानसभाओं में कांग्रेस के लोग अपनी हर वक्त पैनी नज़र बनाए हुए हैं। इस मौके पर सहसपुर विधानसभा से आकिल अहमद अपनी ताल ठोक रहे हैं और उनका कहना है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, क्योंकि कांग्रेस अब मजबूत हुई है। डबल इंजन की सरकारों ने पायलट तो बदले, लेकिन वो पायलट जो पहले दो पायलट थे वो फेल हो चुके। अब तीसरे पायलट को लगा गया, लेकिन उससे इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज जो गरीब आदमी 400 रुपए की दिहाड़ी करता है, क्या वो 200 रुपए लीटर का सरसों का तेल खरीद पाएगा? उसके लिए मजबूरी है। वो घर पे अपने आटा लेके जाएगा या फिर सरसों का तेल लेके जाएगा, ये देखने वाली बात है। आज जनता महंगाई की मार झेल रही है, आज जनता बेरोजगारी की मार झेल रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने लोगों से वादा किया था कि हम महंगाई को कम करेंगे, लेकिन महंगाई तो कम नहीं हुई, लेकिन हाँ, गरीबी जरूर बढ़ा दी है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां सहसपुर विधानसभा में 10 साल 15 साल से यहां पर बीजेपी के विधायक है, लेकिन विकास सिर्फ यहां पर बीजेपी के लोगों का हुआ है, बाकी किसी का नहीं। बाकी विकास के नाम पर सब यहां पर जो है ढकोसला हुआ है और विकास हुआ ही नहीं। देखते हैं विकासनगर सहसपुर से ये खास रिपोर्ट। और ये कहा था कि 100 दिन में अच्छे दिन आएंगे, 100 दिन में अच्छे दिन आएंगे। जगह जगह पोस्टर लगे थे उस समय। देश की जनता ने कहा कि ठीक है, अगर प्रधानमंत्री जी हमारे से वादा कर रहे, हो सकता है कांग्रेस से अच्छी सरकार बीजेपी की सरकार हो। तो लोगों ने, देश की जनता ने प्रधानमंत्री को चुनने का भारी संख्या में जो है। अखिल जी, आज आप जनसभा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में आपसी विवाद के चलते अपना वजूद खो चुकी है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? कांग्रेस पार्टी कल भी वजूद में थी, आज भी वजूद में है, ये कहना गलत है। अपना वजूद हो चुकी। आप देख रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी के लोग, ये मैं नहीं और लोग भी बोलते हैं, सब बोलते हैं जी। उत्तराखंड राज्य में सरकार आई 2017 में, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के बाद सरकार आई, 57 विधायक आए। मोदी जी ने वादा किया डबल इंजन की सरकार, राज्य में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही, और डबल इंजन जो है काम करेगा, बहुत तेज भागेगा डबल इंजन। चहुमुखी विकास होगा यहाँ का। इन 5 सालों में 5 साल होने जा रहे, लेकिन इन 5 सालों में वो डबल इंजन अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। उसमें 2 पायलट तो फेल हो चुके, 2 पायलट फेल हो चुके, 2 मुख्यमंत्री। अब तीसरे मुख्यमंत्री उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो हो ही नहीं रहा स्टार्ट। जनता सब जानती है। ये तो यहाँ की परंपरा बन चुकी है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, हर एक को 2-2 मुख्यमंत्री, 3-3 मुख्यमंत्री चाहिए। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस ने 2-2 मुख्यमंत्री नहीं बदले थे? कांग्रेस ने अगर 2 मुख्यमंत्री बदले हैं, अगर कांग्रेस ने 2 मुख्यमंत्री बदले हैं, मैं इस बात को नहीं कह रहा कि नहीं बदले, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री आप ये भी तो देखो, 2.5 साल भी तो रहे जी। इन्होंने 4 महीने में बदल दिया, इनका मुख्यमंत्री 4 महीने में बदला गया।
ये आपका 14 और नवंबर जितने देहरादून जो चलने भी का मुख्यमंत्री प्रोग्राम हमारे आए, दोनों अनुभव मुख्यमंत्री हैं। जी। प्रदेश का विकास करने का काम किया मुख्यमंत्रियों ने। अगर आज कहीं कांग्रेस जो है 2017 में अगर कांग्रेस को हार मिली तो वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वालों जिन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी, जातिवाद की बात करी, उस जातिवाद की वजह से जो है पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब लोग समझ चुके, जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं जब इलेक्शन आता है, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हम लोगों को आपस में भिड़ा के राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, वो समय अब निकल चुका। तो क्या अब वो समय नहीं है, अब जनता समझ चुकी। आज जनता त्रस्त है। आप डीजल देखो, आप 100 रुपये पार, पेट्रोल देखो 110 रुपये पार, सरसों का तेल देखो 200 रुपये पार, जितने खाने पीने की चीज़ें हैं, जितनी भी खाद्य सामग्री है, डीजल पेट्रोल वो सारी की सारी महंगी हो चुकी। आप देख लो हालात क्या है देश के, जो है देश के हालात बहुत नाजुक हैं। आज जनता त्रस्त है। एक गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया इस सरकार ने। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं पूछना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। पढ़े लिखे युवाओं को कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? 2 करोड़ नौकरी तो दूर की बात, कोरोना महामारी में 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों का जो काम था वो सब खत्म हो चुका। सारी यहाँ पे जितनी इंडस्ट्रीज ने उद्योग लगे हैं वो भी प्लान करने का काम कर रहे हैं। सर ये 14 नवंबर जीएसटी लगा दिया आपने, इतनी जीएसटी लगा दी, काम है नहीं लोगों के पास। गरीब आदमी 400 रुपये की मजदूरी करने वाला कैसे 200 रुपये का तेल खरीदेगा? इस बात का जवाब दे प्रधानमंत्री देश की जनता से। बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या मानते हैं कि 2022 में आप कांग्रेस को वापस लेके आएंगे? उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। जनता ने मन बना लिया है कि 2022 में कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे और सहसपुर विधानसभा से भी ये सीट जो है जनता निकाल के देगी, कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेगी। और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इस क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन क्या मानते हैं, इस सीट पर तो हमेशा दावेदार इतने हैं, उन दावेदारों में क्या मानते हैं कि कांग्रेस को सफलतापूर्वक टिकट बांटा जाएगा? दावेदार है यार, बड़ी पार्टी है, इतने दावेदार तो हैं कम से कम जी। भाई साहब की मेहनत इतनी बड़ी पार्टी है, दावेदार तो होंगे ही होंगे। लेकिन टिकट तो एक ही को देगी ना पार्टी। जिसको टिकट देगी उसको जिताने का काम करेंगे। पार्टी जिसको टिकट देगी उसको हम जिताने का काम करेंगे। ठीक है, वो अलग चीज़ है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे सहसपुर विधानसभा का ही पार्टी ने पहले भी 2 बार टिकट दिए, लेकिन क्या उनको जिताने का काम हुआ? आपसे खींचतान में वो हारे हैं। आपसे खींचतान में मैं वही कह रहा हूँ आपसे, लेकिन हार जीत लगी रहती है जी, हार जीत लगी रहती है। लेकिन प्रयास जारी है। पहलवान लड़ते हैं ना, तो एक तो हारता है। प्रयास करना जरूरी है। और इस बार मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर कहीं खामियां रही ना, वो खामियां भी दूर करने का काम इस बार हम करेंगे। और यहाँ से सहसपुर से यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत के जाएगा भारी बहुमत से, जो है सरकार बनेगी उत्तराखंड के अंदर में। ये इस बात का मैं वादा करता हूँ। अपनी ओर से हम कोई कमी नहीं रखेंगे। मैं एक पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते जगह जगह जा रहा हूँ, जगह जगह कार्यक्रम कर रहा हूँ और लोगों को जो बीजेपी की कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, उनको जो है पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी बताए ना इस चीज़ को। जब कल तक कहा करते थे कि ये प्रधानमंत्री तो जो है गूंगा प्रधानमंत्री है, ये तो जो है सब उसके हाथ में डीजल पेट्रोल। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब 1 रुपया बढ़ जाता था, 50% बढ़ जाते थे, तो ये घेरने का काम किया करते थे प्रधानमंत्री को। आज भी मेरे पास वो वीडियो है, वो लिंक है, आप गूगल में जाओ, सर्च करो। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उसमें कि ये तो प्रधानमंत्री के हाथ में है। जब उनके हाथ में है तो आज मैं आपके माध्यम से उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब उनके हाथ में है तो डीजल पेट्रोल कम करो ना, गैस कम करो ना, क्यों लोगों को लूटने का काम कर रहे हो? एक तरफ कोरोना महामारी में लोगों ने अपने कारोबार खत्म हो चुके, लोगों के खत्म हो चुका है सारा काम, ऊपर से जो है महंगाई। जब कोरोना का महामारी में ही, कोरोना महामारी इस समय चली थी, लॉकडाउन था, उस समय ही जो है डीजल पेट्रोल पैसे बढ़ा दिए गए। शर्म की बात देखो, गरीब जनता को लूटने का काम ये सरकार कर रही है और टाका डालने का काम कर रही है। आज जनता जो है सिर्फ इंतजार कर रही है इलेक्शन का। और 2022 को यहाँ से शुरुआत होगी। 2022 से इसी उत्तराखंड राज्य से यहाँ से कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2024 में भी उखाड़ के फेंकेगी जनता जो है इस भारतीय जनता पार्टी को। 2022 में आपकी कांग्रेस सरकार बनती है, क्या डीजल पेट्रोल कम करोगे?